इल्जे सुंदर है, एमा बॉसी है, ट्रूडी ताकतवर है और मैरी हर दिन एक अंडा देती है। ये 4 मुर्गियां 1 साल से बर्लिन के उत्तरी इलाके में फेलिशिया और ग्रेगोर के साथ रह रही हैं और इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई। एक बार मैं ट्रैफिक जैम में फंसी थी और वहाँ मेरे सामने लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्ट था। उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि पशु कैसे जिंदगी जीते हैं। क्या उनमें से कोई एक भी वाकई अच्छी जिंदगी जी रहा है? मैं जानना चाहती थी कि मुर्गियाँ कैसे रहती हैं। हमारे पास गार्डन तो था ही। मुझे लगा कि उन्हें यहाँ घर जैसा लगेगा। उनके पास खाने के लिए काफी चीजें होंगी और वे हमें खाद देंगी। मुर्गियों की डाइट में अनाज, ताज़ा हरी पत्तियां और किचन में बनने वाली चीजें शामिल हैं। गर्मियों में मुर्गियां लगभग हर दिन अंडा देती हैं। बर्लिन के दक्षिण में रहने वाले मथियास श्मिट पेशे से एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं। 4 साल पहले उन्होंने मुर्गियों की ब्रीडिंग शुरू की। अब वे चूजे किराए पर देते हैं। मांग लगातार बढ़ रही है और ऐसा सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ है। हम बार बार फूड इंडस्ट्री में घपलेबाजी देखते रहते हैं। खराब अंडे, बाड़ों में विषैले रसायनों का छिड़काव जो आखिरकार खाने में घुसता है। बॉयलर चिकन या पोर्क में एंटीबायोटिक्स। जब कभी ऐसा होता है तो लोग एक बार के लिए ठहरते हैं और सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। बर्लिन की जनसंख्या 40 लाख है और अब इसमें मुर्गियों की तादाद भी बढ़ रही है। शहर के कई बाशिंदे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मुर्गी जैसे दोस्त उन्हें घर की याद दिलाते हैं। लेकिन मुर्गियों के प्रति प्रेम मुसीबत भी बन सकता है। शहर की सड़कों पर आवारा छोड़े गए परिंदों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपनी बालकनी में खुद की मुर्गी का ताज़ा अंडा, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि सही तरीके से मुर्गियों की देखरेख कैसे की जाए। वे 11वीं मंजिल की बालकनी में रहने के लिए नहीं बनी है। उन्हें जगह चाहिए, एक यार्ड, हरियाली से भरा मैदान चाहिए, फिर ये काम कर सकता है। माथियास श्मिट के ज्यादातर क्लाइंट्स शहर के ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना गार्डन है। माथियास 4 मुर्गियां किराए पर देते हैं। उनके साथ एक मुर्गी बाड़ा, औजार और चारा भी देते हैं। 1 महीने का किराया है 300 यूरो। इस परिवार ने माथियास से मुर्गियां किराए पर ली हैं। हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि भोजन कहाँ से आता है। उनसे मिलने वाले उत्पाद सुपरमार्केट में यूं ही प्रकट नहीं हो जाते। इस छोटे तरीके से घर पर उन्हें सिखाया जा सकता है कि चीजें कहाँ से आती हैं। मीट और अंडे दोनों मुर्गियों से ही आते हैं। रेंट अ चिक, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, लेकिन अब ये ट्रेंड कई इलाकों में जोर पकड़ रहा है। माथियास श्मिट किंडरगार्टन, स्कूलों और ओल्ड एज होम्स को भी मुर्गियां किराए पर देते हैं। एमा, ट्रूडी, इल्जे और मैरी, इन्हें घर में पालने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इस तरह की ब्रीड को अंडों और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। तो क्या मुर्गी पालक इन्हें खाएंगे भी? मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुर्गियों को काटेगा, कम से कम हमारी इन 4 मुर्गियों को तो नहीं। हम उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं, तो हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हमें उनसे बहुत लगाव है। ये चारों मुर्गियां भाग्यशाली हैं, पर शायद हर किसी की किस्मत ऐसी ना हो। वैसे मुर्गी पालने का एक और फायदा भी है, उन्हें देखने में बड़ा आनंद आता है।